नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी सिर्फ 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में भारी बहुमत से जिताया गया। वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों के अलगाव होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी और उन्होंने भी अपने पिता के साथ राजनीति की तरफ रुख कर लिया। राजीव गांधी की प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल से हुई, जहां महानायक अमिताभ बच्चन से इनकी मित्रता हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1966 में राजीव भारत आ गए। इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इसके बाद राजीव ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। जब वे भारत आए उस समय उनके भाई संजय अपनी मां के साथ भारत की राजनीति में उतर चुके थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मेनो से हुई, जिससे वे प्यार कर बैठे और दोनों ने 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनिया मेनो का नाम परिवर्तित कर सोनिया गांधी हो गया। राजीव गांधी की 2 संतानें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुई। इनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटा राहुल गांधी सांसद के रूप में कार्यरत है। वहीं उनकी पुत्री प्रियंका गांधी भी राजनीति में उतर चुकी है। कहा जाता है कि राजनीति में राजीव को बिल्कुल भी लगाव नहीं था, पर वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा के साथ राजनीति में आना स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में स्थान बनाया। 1981 में राजीव को भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड द्वारा मार दिया गया। मौत के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर कांग्रेस की पूरी बागडोर राजीव गांधी के कंधों पर डाल दी गई। 1981 में आम चुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी ने 80% सीटों पर अपने नाम करवाकर 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की प्रगति में अमिट योगदान दिया। इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। राजीव गांधी ने शिक्षा को हर तरफ से बढ़ाया एवं 18 वर्ष के युवाओं को मत अधिकार और पंचायती राज को भी शामिल किया। राजीव गांधी ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौते आदि शामिल थे। राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू में करने की भरपूर कोशिश की। राजीव गांधी देश की युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं द्वारा ही किया जा सकता है। देश के युवाओं को रोजगार भरपूर मिले और इसके लिए राजीव गांधी हमेशा प्रयासरत रहे। राजीव गांधी इसके लिए जवाहरलाल रोजगार योजना भी लेकर आए। राजीव गांधी स्वयं भ्रष्टाचार विरोधी थे, पर इन पर बोफोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगे, जिसका राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन पर गहरा आघात हुआ और इसका असर आगामी चुनाव में दिखाई दिया। 1989 में हुए आम चुनाव में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी ने 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया। इनका राजनीतिक जीवन बहुत कष्टदायक था, जिसके साथ वे अपने धैर्यवान स्वभाव के कारण ही न्याय कर पाए, इसलिए उन्हें बहुत प्यार एवं सम्मान दिया जाता है।
इसी के साथ श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसलों को निपटाने के लिए भी राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिस कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा को भारत देश ने खो दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई। यह पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता की आतंकियों ने हत्या की। यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान घटी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला किया गया था। इनके परिवार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकियों के कारण हुई है, पर संजय गांधी की मृत्यु आज भी एक सवाल बनकर रह गई है। खबरों की सुने तो उनकी मृत्यु के पीछे उनकी मां इंदिरा का नाम जुड़ा पाते हैं। शायद यही राजनीति की एक गंदी तस्वीर है। वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।